Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the first lecture of chapter 4 that is the Mughal Empire. तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर्स के लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछले तीनों चैप्टर्स के लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग मुगल्स का इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। हु वेयर मुगल्स, मुगल्स कौन थे उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विथ सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर द रूलर टू एकम्प्लिश इन द मिडिल एजेज। तो आपको ये बात तो पता ही होगा कि हम लोग किस पीरियड के बारे में क्लास 7th में स्टडी कर रहे हैं, वो मेडिएवल पीरियड है, मिडिल एजेज। इसमें हम लोगों को क्या करना है, जिस पीरियड के बारे में स्टडी करना है, उस टाइम में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी था, आज भी है। तो उस टाइम तक डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, लोगों के बीच में भी, लोगों के कल्चर के बीच में भी। इस तरह से इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले कंट्री को रूल करना किसी भी रूलर के लिए काफ़ी मुश्किल टास्क था। क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रेडिसेसर्स, यानी कि मुगल्स के जो पूर्वज जो थे, यानी कि The Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. तो मुगल ने उनके विपरीत क्या किया, एक शॉर्ट पीरियड के टाइम को उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया एक तरह से। जो उनके प्रेडिसेसर्स थे वो शॉर्ट पीरियड के लिए रूल करते थे, इन्होंने उसके विपरीत सब कुछ किया। एंड फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी उन्होंने पूरे गेम को बदल कर रख दिया। 16वीं शताब्दी के बाद उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया। दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम, कहाँ से, आगरा से दिल्ली तक। एंड 17th सेंचुरी तक जाते जाते, यानी कि लगभग 1600 से लेकर के 1690-99 के आसपास तक, मतलब इस 100 साल के बीच में वे लोग जो है पूरी सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने लगे, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने लगे। They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. तो उन्होंने प्रशासन को इतने अच्छे ढंग से चलाया, कुछ रूलर्स ने इतने अच्छे से गवर्न किया कि उन्होंने एक तरह से लीजेसी क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक तरह से कुछ मिसालें बना दी उन्होंने, जो कि उनके बाद में आने वाले रूलर्स को मजबूरन फॉलो करना पड़ा था। ऐसे ऐसे नियम थे, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने गवर्न किया था कि उनको नकार नहीं सकता था। उनके बातों को, उनके तरीके को नकार करके कोई जो उनका सक्सेसर था, जो सक्सेडिंग रूलर था, वो रूल ही नहीं कर सकता था। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। आज जो है, आजकल के दिन में, जैसे 15 अगस्त को ही हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे देश को, पूरे देश को एड्रेस करेंगे। और वो एड्रेस कहाँ से करते हैं, तो रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली में जो लाल किला है वहाँ से वो पूरे देश को एड्रेस करते हैं। और ये जो लाल किला है, ये मुगल एम्पायर का रेसिडेंस हुआ करता था, आवास हुआ करता था। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हु वेयर द मुगल्स, आखिर ये मुगल्स थे कौन। तो द मुगल्स वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स। तो ये जो है 2 वंश से मिल करके बने हुए थे। अब ये माता के साइड से, फ्रॉम द साइड ऑफ देयर मदर्स, दे वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ गंगेज खान, सॉरी पता नहीं, इसको चंगेज खान भी बोला जाता है। तो इसके ये लोग डिसेंडेंट थे, यानी कि इसके वंशज थे, जो कि 1227 में चंगेज खान जो है मर गया था। ये एक मंगोल रूलर था जो चाइना और सेंट्रल एशिया वाले क्षेत्र में रूल किया करता था। ये तो माता के साइड से हो गया। और पिताजी के साइड से ये लोग सक्सेसर किसके थे, तैमूर के वंश के जो सक्सेसर थे ये लोग। तैमूर की मृत्यु 1404 में हुई थी। तैमूर ईरान, इराक और जो आज का टर्की जो है उस क्षेत्र का रूलर था। हाउएवर मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। मुगल तो मुगल थे, लेकिन उनको मुगल कहलाना या मंगोल कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके पीछे कारण ये था कि जो चंगेज खान का मेमोरी था वो काफ़ी ज़्यादा मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल, काफ़ी ज़्यादा निर्दोष लोगों के हत्या का, किलिंग का उस पर एक तरह से आरोप था। और उस आरोप को ये लोग अपने सिर पे नहीं लेना चाहते थे। इनको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई इनको मंगोल का वंशज कहे, मुगल्स कहे इनको, ताकि इनको खराब लगता था कि उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा लोगों का एक तरह से नरसंहार किया था। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स। इसका जो है एक और रिलेशन है, एक और कारण है इसका उज्बेक से रिलेशन, उज्बेक से लिंकिंग। उज्बेक कौन थे, तो जो मंगोल के कंपिटिटर्स थे।
On the other hand, the Mughal were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. इन लोगों को इसके तिमुरिड वंश के ही कहलाने में, मतलब वंशज कहलाने में प्राउड फील होता था। एटलीस्ट कम से कम इनके जो ग्रेट एंसेस्टर थे जिन्होंने दिल्ली को 1398 में कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था। दे सेलिब्रेटेड देयर जेनियोलॉजी पिक्चोरिकली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। इस वंश के जितने भी रूलर होते हैं वो अपने जेनियोलॉजी को, अपनी वंशावली को, यानी वंशावली यानी कि वो उनके पिता, उनके दादा के पिता, दादा के दादा, इस तरह से जेनियोलॉजी बनता है। तो उसको ये लोग पिक्चोरिकली सेलिब्रेट करते हैं एक तरह से, मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है और अपने आप को ये लोग तैमूर के साथ कनेक्ट करते हैं और तैमूर के साथ दिखाते भी हैं। एक फिगर आपको दिखाएंगे आगे जिसमें आपको ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ दिखेगा। इसमें जो सेंटर में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो तैमूर है और उसके दाहिने साइड में फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो हम लोग देखेंगे ये क्या है इस फिगर के बारे में। ये एक तरह से मिनिएचर पेंटिंग है जो 1702 से 1712 के बीच में बना हुआ है। किसका है ये? तैमूर का है। हिज डिसेंडेंट्स एंड द मुगल इम्पेरर, तैमूर, उसके वंशज और जो मुगल वंश के कुछ इम्पेरर हैं वह लोग इस फोटो में मौजूद हैं। तैमूर जो है वो जैसा कि पहले ही बता चुके हैं सेंटर में बैठा हुआ है और राइट साइड में उसका सन जो है, दाहिने साइड में उसका बेटा बैठा हुआ है। दाहिना साइड कौन सा है? तो ये मत समझ लेना, ये दाहिना नहीं, ये उसका बायां है, ये आपका दाहिना है, ये है उसका दाहिना साइड। तो उसका बेटा बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है? हिज सन मीरान शाह, जो कि पहला मुगल इम्पेरर था और ये बाबर के दादा का दादा था, ऐसा कुछ समझो। एंड देन अबू सैद, उसके बाद जो है, जो कि उसके बगल में फिर दादा के पिता था, उसके बगल में जो है बाबर के दादा हैं, ठीक है। उसके बाद टू द लेफ्ट ऑफ तैमूर एंड सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर एंड उमर शेख, बाबर्स फादर। और लेफ्ट साइड में जो है ये दोनों, ये बाबर के दादा और उसके पिता हैं। द मुगल एम्पेरर्स बाबर, अकबर एंड शाहजहां औरन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंडिविजुअल्स एंड तैमूर राइट एंड ऑन हिज लेफ्ट इज सम ऑफ द हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब। तो पहले देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो बाबर, अकबर और शाहजहां, ठीक है। ये आपको बाबर मिल जाएंगे, ये अकबर मिल जाएंगे और ये शाहजहां मिल जाएंगे। उसके बाद कौन है? राइट लेफ्ट में है हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। तो ये हो गया आपका हुमायूं, ये हाँ ये वाला है हुमायूं जहांगीर और ये, और यार हुमायूं जहांगीर और फिर औरंगजेब। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। और फिगर को अच्छे से एक बार देख लेना, अगर अच्छा लगे तो, इंटरेस्टिंग लगे तो उसको बार बार देखना, ठीक है।